हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिलिप फिशर के इन्वेस्टमेंट फ़िलोसॉफ़ी के बारे में जानेंगे। फिलिप फिशर एक रिनोन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनके द्वारा लिखी बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक मानी जाती है। और इसके साथ फिलिप फिशर प्योनियर माने जाते हैं ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के। वॉरेन बफेट फिलिप फिशर को अपना गुरु मानते हैं। फिलिप फिशर ने ही बफेट को चार्ली मुंगर से मिलाया था, जहां पे बेंजामिन ग्राहम उन स्टॉक को ख़रीदने के लिए कहते हैं जो कि डिस्काउंट में मिल रहा हो और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा हो। लेकिन फिलिप फिशर इसके अपोजिट हैं। फिलिप फिशर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ग्रोथ एंड वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। फिशर बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट स्टॉक में जब बनता है जब इन्वेस्टिंग अबव एवरेज पोटेंशियल कंपनीज में हो, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी मैनेजमेंट मोस्ट कैपेबल हो। अकॉर्डिंग टू फिलिप फिशर, अबव एवरेज पोटेंशियल कंपनीज वो होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है अपने सेल्स और प्रॉफिट को ग्रो कर सके अबव एवरेज रेट पे। एग्जांपल, एक कंपनी ए है जिसकी कैपेबिलिटी 5% ग्रोथ की है, एंड दूसरी कंपनी बी जिसकी ग्रोथ कैपेसिटी 10% है। एंड देन इस फिलोसॉफी के हिसाब से बी इज़ मोर फेवरेबल टू इन्वेस्ट क्योंकि उसकी ग्रोथ कैपेसिटी ज़्यादा है। फिशर किसी कंपनी को एनालाइज करते वक्त उसकी मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस और रिसर्च करते हैं। फिशर की इन्वेस्टमेंट फ़िलोसॉफ़ी को हमने यहाँ पर 8 पॉइंट में डिस्क्राइब किया है और हर पॉइंट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट फिलोसॉफी इज़, किसी कंपनी में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीपल को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं जो कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और मार्केट में किसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे सेल्स पीपल को ही मालूम होता है कि मार्केट में डिमांड कैसे चेंज हो रहा है। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिल के काम करे तो वो बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है। फिलिप फिशर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहते हैं जिसकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक फेवरेबल इंट्रैक्शन हो, जो कि मिलकर काम कर रही हो। दूसरी फ़िलोसॉफ़ी ये है कि एक कंपनी जिसकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है वो बेहतर है उसके जिसके लो प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि रिसेशन के टाइम में उस कंपनी की सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है एज़ कंपनी दैन उसके जिसके प्रॉफिट मार्जिन कम है। सो थर्ड फिलोसॉफी इज़, हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपने कैपेक्स को फाइनेंस करने के लिए प्रोमोटर के शेयर को डाइल्यूट ना करना पड़े और उसका प्रॉफिट से ही मोस्ट ऑफ द पार्ट कैपेक्स का फाइनेंस हो सके। क्योंकि जब प्रोमोटर के शेयर डाइल्यूट होते हैं तो मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाते हैं जिससे उस शेयर की प्राइस घट जाती है। सो फोर्थ फिलोसॉफी इज़, फिशर कहते हैं कि सुपीरियर कंपनी सिर्फ इसलिए ही सुपीरियर नहीं होती क्योंकि उनके प्रोडक्ट सुपीरियर होते हैं अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज़ के कंपैरिजन में, बल्कि वो इसलिए भी सुपीरियर होते हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट टीम के पास सुपीरियर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सो हमेशा उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जिसकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। फिफ्थ फिलोसॉफी इज़, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर देखें कि उनकी मैनेजमेंट अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी रखती है कि नहीं। ये जानने का सबसे इजी तरीका ये है कि ऑब्ज़र्व करें कि मैनेजमेंट कैसे रिएक्ट करती है जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही हो, एंड कैसे रिएक्ट करती है जब कंपनी का सेल और प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा हो। चाहे कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के लाइफ स्पैन में एक ऐसा टाइम तो ज़रूर आता है जब उसके सेल्स गिर रहे होते हैं, बट एक अच्छी मैनेजमेंट अपना स्टैट्स को बिना छुपाए स्टेक होल्डर को बताती है और उसके सामने रखती है और उसके साथ डिस्कस करती है एंड अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करती है। बट अनट्रूथफुल कंपनीज हमेशा ही अपने बुरे स्टैट्स को छुपाएगी और स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करने से बचेगी। सो ऐसे कंपनी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। सो सिक्स फिलोसॉफी इज़, फिशर कहते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट इज़ नॉट इनफ
टू जस्टिफाई एन इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए ये काफ़ी नहीं कि सिर्फ बैलेंस शीट की स्टडी करें। ये तो वो चीज़ें हैं जो सभी को मालूम होती हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी की इनसाइट्स क्या कहती हैं। राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, वो कहते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट एक बिकनी की तरह होती है, जिसमें पूरी बॉडी तो दिख रही होती है लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट छिपे होते हैं। और वो इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर कंपनी इज़ द इनसाइट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। लाइक बैलेंस शीट से हमें ये मालूम चल जाएगा कि उसकी सेल्स कितनी ग्रो कर रही है, किस रेट से ग्रो हुई है, कंपनी में क्या ग्रोथ है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी क्या है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या मैनेजमेंट उस रेट ऑफ ग्रोथ से खुश है कि नहीं, तो कंपनी के बारे में मालूम करना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम कंपनी के इनसाइट्स को समझें, क्योंकि वो एक बैलेंस शीट एक बिकनी की तरह होता है। और जिससे इम्पोर्टेंट पार्ट जो चीज़ें ज़रूरत होती है जानने के लिए, वो नहीं दिख रहा होता है। किसी कंपनी के इनसाइट के बारे में जानने के लिए आपको उसके सीनियर मैनेजमेंट से मीटिंग अरेंज करना होगा या उनसे फ़ोन कॉल करना होगा, और आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा उस कंपनी के अंदर कि आपको कंपनी के इनसाइट के बारे में मालूम चल सके। 7 फिलोसफीज फिशर कहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी के इनिशियल डेज़ में सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वो उन कंपनी में इन्वेस्ट किए थे जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। सो फिशर ये एडवाइस देते हैं कि हमें उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको पूरी जानकारी हो, जिसकी हमें पूरी जानकारी हो। द 8th फिलोसफी इज़ फिशर डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट में है। उनका मानना है कि हमें 1000 कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय एक आउटस्टैंडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बाकियों से अबव एवरेज पे हो। फिशर का ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो हमेशा उसमें 10 से कम ही स्टॉक रहे हैं, और 75% उस पोर्टफोलियो का कैपिटल एलोकेशन सिर्फ 3 से 4 कंपनी में ही था। सो फिशर डाइवर्सिफिकेशन के बिल्कुल अपोजिट में थे और उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलोसफी डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट में है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करें, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।